नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस में। आज की क्लास में केजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 28 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, काज ऑफ एनीमिया इन क्रॉनिक रीनल फेल्योर इज। क्रॉनिक रीनल फेल्योर में एनीमिया का कारण है डिफिशियंसी ऑफ इरिथ्रोपोइटिन, hemolysis, प्रोडक्शन ऑफ इमेच्योर आरबीसी, इनएप्रोप्रिएट रीनल फंक्शनिंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इरिथ्रोपोइटिन की कमी। डिफिशियंसी ऑफ इरिथ्रोपोइटिन यह क्रॉनिक रीनल फेल्योर में एनीमिया का कारण होता है, इसलिए ए ऑप्शन यहां पर सही है। तो इरिथ्रोपोइटिन एक क्या होता है, एक हार्मोन होता है और नॉर्मली किडनी द्वारा बनाया जाता है और आरबीसी के उत्पादन को यह क्या करता है, उत्तेजित करने का काम, स्टिमुलेट करने का काम करता है। अब होता क्या है कि जब क्रॉनिक किडनी फेल्योर की स्थिति हो जाती है तो इसमें जो किडनीज हैं इनकी क्षमता घट जाती है। जब किडनी की क्षमता घट जाएगी तो उससे इरिथ्रोपोइटिन का जो प्रोडक्शन है वो घट जाता है और आरबीसी का प्रोडक्शन भी इससे कम हो जाता है। जब आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो ये कंडीशन एनीमिया की पैदा करता है। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर होगा इरिथ्रोपोइटिन की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कार्डियक ग्लाइकोसाइड लाइक डिस्टेलिस फंक्शन टू। कार्डियक ग्लाइकोसाइड जैसे डिस्टेलिस का कार्य है ऑप्शन ए, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाना, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाना, एबी नोड से इंपल्स के कंडक्शन को कम करना, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं जैसे कि डिस्टेलिस है तो इनका जो कार्य होता है ये सभी कार्य होते हैं। मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाना है, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाना है और एबी नोड से इंपल्स के कंडक्शन को कम करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड यह एक प्रकार की ऐसी औषधियां होती हैं, ऐसी ड्रग्स होती हैं जिन्हें हार्ट टॉनिक बोला जाता है और विशेष रूप से इनका जो प्रयोग होता है कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर में एट्रियल फिब्रिलेशन के इलाज के लिए किया जाता है। अब मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाना इसका जो कार्य है, तो इसमें होता क्या है कि हृदय की जो कॉन्ट्रैक्टाइल पावर है, संकुचन शक्ति है, उसको ये बढ़ाती है। जब हृदय की संकुचन शक्ति बढ़ेगी, हृदय की इससे इफेक्टिवनेस बढ़ती है और इसके कारण हृदय अच्छी प्रकार से ब्लड को शरीर में पंप कर पाता है। तो इस प्रकार से यहां पर तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज गायनेकोमेस्टिया नॉट सीन। निम्न में से किस स्थिति में गायनेकोमेस्टिया नहीं देखी जाती है? सिरोसिस ऑफ लीवर, क्लिनफेल्टर्स सिंड्रोम, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ सिमेटिडीन, साइप्रो क्रिप्टोर्किडिज्म। यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्रिप्टोर्किडिज्म की कंडीशन में गायनेकोमेस्टिया नहीं देखी जाती है। शेष यहां पर जो कंडीशंस हैं जैसे लीवर सिरोसिस है, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम है और लॉन्ग टर्म यूज ऑफ सिमेटिडीन है, इन सभी से गायनेकोमेस्टिया की कंडीशन देखी जाती है। तो गायनेकोमेस्टिया जब देखेंगे तो गायनेकोमेस्टिया एक ऐसी प्रॉब्लम होती है, एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कि जो मेल्स होते हैं उनमें ब्रेस्ट टिश्यू असामान्य रूप से डेवलप हो जाते हैं और इसका जो कारण होता है, इसका कारण होता है कि एस्ट्रोजन का बढ़ना। एस्ट्रोजन बढ़ जाएगा और एंड्रोजन क्या होता है, डाउन हो जाएगा। जब एंड्रोजन डाउन हो जाएगा और एस्ट्रोजन बढ़ जाएगा तो जो ब्रेस्ट है मेल्स में उनका डेवलपमेंट हो जाता है ब्रेस्ट टिश्यू का। तो यहाँ पर जो कारण होते हैं ये सभी होते हैं सिरोसिस लीवर, क्लिनफेल्टर, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ सिमेटिडीन, सिर्फ क्रिप्टोर्किडिज्म को छोड़कर। तो क्रिप्टोर्किडिज्म का मतलब होता है कि अनडिसेंडेड टेस्टिस, मींस जो टेस्टिस में क्या होते हैं कि नीचे नहीं उतर पाते हैं, टेस्टिस सैक में वृषण कोष में नीचे नहीं आ पाते हैं, तो इसको क्रिप्टोर्किडिज्म बोला जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन इसमें गायनेकोमेस्टिया वाले होते हैं और क्रिप्टोर्किडिज्म में गायनेकोमेस्टिया
नहीं देखी जाती है। गाइनेकोमेस्टिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें पुरुषों में ब्रेस्ट टिश्यू का असामान्य विकास होता है। यह हार्मोनल असंतुलन जैसे एस्ट्रोजन का बढ़ा हुआ लेवल और एंड्रोजन का लो लेवल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर एंगल क्लोजर ग्लूकोमा इज। एंगल क्लोजर ग्लूकोमा के लिए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है सर्जिकल, मेडिकल, ट्रेबिकुलोप्लास्टी, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए सर्जिकल, लेजर इरिडोटॉमी भी इसको बोला जाता है। तो इस प्रकार से इसमें ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस जो होती है एंगल क्लोजर ग्लूकोमा के लिए यह होती है सर्जिकल। तो एंजल क्लोजर ग्लूकोमा, जिसे कि एक्यूट एंजल क्लोजर ग्लूकोमा भी कहते हैं, एक ऐसी आई प्रॉब्लम है जो कि इमरजेंसी कंडीशन वाली होती है। तुरंत इसमें इलाज की आवश्यकता होती है क्योंकि इसमें जो आंख का इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर है ये रेज कर जाता है, अचानक बहुत तेजी से बढ़ जाता है। जब ये प्रेशर बढ़ जाएगा तो इससे जो प्यूपिल है ब्लॉक हो जाती है और एक्वस ह्यूमर का जो फ्लो है वह ब्लॉक हो जाता है, मीन्स बाधित हो जाता है। तो इस प्रकार से जो इसमें ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है तुरंत सर्जरी की आवश्यकता होती है, इसलिए यहां पर ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इफ ए फॉरेन बॉडी इज लॉस्ट इन अ चाइल्ड्स रेस्पिरेटरी पैसेज, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम। यदि एक बच्चे के रेस्पिरेटरी पैसेज में कोई बाहरी वस्तु फंस जाए तो निम्न में से सबसे सामान्य लक्षण क्या है। वॉमिटिंग, कफ, व्हीजिंग, साइनोसिस। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी खांसी आना या कफ। ये सबसे पहला लक्षण होता है जब किसी बच्चे के गले में कोई भी बाहरी वस्तु फंस जाती है, तो इसलिए सबसे पहले क्या होगा, उसको खांसी आएगी और फिर उसके बाद अन्य लक्षण आएंगे जैसे कि व्हीजिंग है। व्हीजिंग मीन्स होता है यहाँ पर जो दिया गया है सीटी जैसी आवाज, जब सांस लेगा बच्चा तो सीटी जैसी आवाज आएगी। फिर उसके बाद और भी लक्षण है जैसे साइनोसिस है, त्वचा का नीला पड़ना और वॉमिटिंग भी हो सकते हैं। लेकिन ये क्या होता है, ये कफ के बाद के लक्षण है, सबसे पहले देखने को मिलेगा कफ। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस। निम्न में से क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस की कॉम्प्लिकेशन कौन सी है। डायबिटीज मेलाइटस, डियोडेनल ऑब्स्ट्रक्शन, पोर्टल हाइपरटेंशन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस की, डायबिटीज मेलाइटस हो, डियोडेनल ऑब्स्ट्रक्शन हो या पोर्टल हाइपरटेंशन हो। तो क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस एक क्या है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन की कंडीशन है जो कि पैंक्रियाज की स्ट्रक्चर और पैंक्रियाज का फंक्शन इसके धीरे धीरे डिस्टर्ब होता है इससे, और आगे चल करके जो कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं वो यहाँ पर आपके सामने दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ड्यूरिंग द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर द पेशेंट एक्सपीरियंसेस इंटरमिटेंट discomfort in the lower abdomen during placental expulsion. This is due to। प्रसव के तीसरे चरण में प्लेसेंटा के निष्कासन के दौरान मरीज को एब्डोमेन के निचले हिस्से में सविरामी असुविधा का अनुभव होता है। यह किस कारण होता है, तो इसका सविरामी का मतलब है थोड़ी थोड़ी देर में दर्द महसूस होना, मतलब एकदम अचानक से लगातार दर्द नहीं होगा, इंटरमिटेंट होगा, कुछ कुछ समय छोड़ करके, इसको सविरामी हिंदी में बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन है डायलेशन ऑफ वजाइना, एपिसियोटोमी, डिस्टेंशन ऑफ ब्लैडर, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। प्रसव की थर्ड स्टेज की बात हो रही है, तो प्रसव की थर्ड स्टेज में होता क्या है कि बच्चे का जन्म हो जाता है, जन्म के बाद जो थर्ड स्टेज प्लेसेंटा बाहर आता है और इसमें यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन क्या होते हैं, जारी रहते हैं। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन लगातार होते रहते हैं और प्लेसेंटा को गर्भाशय की दीवार से अलग किया जा सके, इसलिए ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि प्लेसेंटा यहाँ पर लगा हुआ है
तो इसमें लगातार बच्चे के जन्म के बाद भी कॉन्ट्रैक्शन होते रहते हैं क्योंकि ये प्लेसेंटा बाहर आ सके। तो इसके लिए क्या होता है कि धीरे धीरे ये संकुचन इंटरमिटेंट होते हैं और दर्द का कारण बनते हैं, जो कि सामान्य है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। What is the most definitive diagnostic method for pulmonary embolism? पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए सबसे निर्णायक निदान विधि कौन सी है? पल्मोनरी एंजियोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई, पॉजिट्रॉन एमिशन, टोमोग्राफी। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, पल्मोनरी एंजियोग्राफी। यह जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है इसके लिए, इसके निदान के लिए सबसे अच्छी, सबसे मोस्ट डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक मेथड होती है, इसलिए यहां पर ए ऑप्शन सही है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म तब होता है जब फेफड़ों की धमनियों में ब्लड क्लॉट फंस जाता है। इसका निदान करना जीवन रक्षक हो सकता है। पल्मोनरी एंजियोग्राफी को गोल्ड स्टैंडर्ड या मोस्ट डेफिनेटिव टेस्ट माना जाता है क्योंकि इसमें सीधे पल्मोनरी आर्टरीज का निरीक्षण करके क्लॉट देखा जाता है। यह एक इन्वेसिव टेस्ट होती है जिसमें कंट्रास्ट डाई और कैथीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्रोनिक हाइड्रोसेफेलिस से पीड़ित बच्चों में कौन सी कपाल तंत्रिका असामान्यता, क्रेनियल नर्व एबनॉर्मेलिटी देखी जा सकती है? इन चिल्ड्रन विद क्रोनिक हाइड्रोसेफेलस, which cranial nerve abnormality is commonly seen? Tongue deviation, cranial nerve weight, facial paralysis, sunset eyes, loss of smell, cranial nerve 1। यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊपर की ओर देखने में क्षीणता, जिसको कि सनसेट आई भी कहते हैं, और यह क्रेनियल नर्व 6 से संबंधित होती है, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। तो ऊपर की ओर जब बच्चा देखेगा तो ऐसा लगेगा सनसेट आईज होगी उसकी, इसमें कमी आती है, ऊपर की ओर बच्चे को देखने में समस्या आती है, और ये कंडीशन होती है हाइड्रोसेफेलिस के कारण। अब समझते हैं हाइड्रोसेफेलिस क्या होता है। तो हाइड्रोसेफेलिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें सीएसएफ क्या होता है, फ्लूइड सीएसएफ का असामान्य संचय हो जाता है, एबनॉर्मली ब्रेन में क्रेनियम में बढ़ जाता है। तो जिससे क्या होगा, जब सीएसएफ बढ़ जाएगा तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है। तो सनसेट आइज या ऊपर की ओर देखने में असामान्यता ये देखी जाती है इस प्रकार की कंडीशन में। हाइड्रोसेफेलस एक ऐसी स्थिति है जिसमें मस्तिष्क में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का असामान्य संचय होता है, जिससे इंटरक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है। सनसेट आई साइन या ऊपर की ओर देखने में असमर्थता, अपवार्ड गेज पैल्सी अक्सर क्रोनिक हाइड्रोसेफेलिस में देखी जाती है, और यह क्रेनियल नर्व 6 एब्डुसेंस और क्रेनियल नर्व 3 ऑक्यूलोमोटर की कंप्रेशन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एन एंडोगेमस ग्रुप एसोसिएटेड विद ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस, पारंपरिक व्यवसायों से संबंधित एक अंतर्वाही समूह है। कास्ट, प्रॉपर्टी, क्लास, स्लेवरी। तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक ऐसा एंडोगेमस ग्रुप होता है जो कि ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन मीन्स होता है, जो पारंपरिक व्यवसाय हैं वो चला आ रहा है एक निश्चित जाति में। तो ये जाति की बात यहां पर हो रही है, इसलिए ए ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। जाति भारतीय सामाजिक व्यवस्था का एक प्रमुख घटक है जिसमें लोग जन्म के आधार पर एक निश्चित सामाजिक समूह में आते हैं। तो जाति प्रथा में एक अंतर्विवाही एंडोगेमस होती है, अर्थात व्यक्ति उसी जाति में विवाह करता है। हर जाति का एक पारंपरिक व्यवसाय मीन्स ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन होता है, जैसे लोहार, बढ़ई, जोलाहा आदि। तो इस प्रकार से इनका क्या है, एक ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए जाति।